हेलो फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त और एडुकेटर सी पूजन सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सिंधु घाटी की सभ्यता इस सब्जेक्ट पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था। ओके, वो सब्जेक्टिव टाइप का और डिस्क्रिप्टिव टाइप का वीडियो था। अभी सिंधु घाटी सभ्यता इस टॉपिक पर मैं आपके सामने बीबीआई क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, जो विभिन्न परीक्षाओं के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। ओके दोस्तों, इस चैनल पर आपको विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित सेट प्रैक्टिस मिलते हैं, जो कि बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। आप मैं आपको ये एश्योर करना चाहता हूं कि अगर आप मेरे इस चैनल के सारे वीडियोस को देखेंगे तो विभिन्न परीक्षाओं के लिए जो जीके और जीएस सेक्शन का जो पार्ट होता है वो आप उसे बड़े ही आसानी से टैकल कर पाएंगे। ओके, इससे पहले कि इस सेशन की हम शुरुआत करें, अगर आप इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर करें, ताकि टीचर और स्टूडेंट के बीच का जो रिलेशन है वो और भी प्रगाढ़ हो। तो आइए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। ओके, सिंधु घाटी की सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो, पाटलिपुत्रा, वाराणसी और उज्जैन। ओके, तो राइट आंसर मोहनजोदड़ो। ओके, क्योंकि पाटलिपुत्रा, वाराणसी और उज्जैन में जो तीनों सिटीज हैं, इनका सिंधु घाटी सभ्यता से कोई भी लेना देना नहीं। सिंधु सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी। ओके, तो ये 1921। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दो शहर थे, तो 1921 ईस्वी में आरडी ये 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा की खोज की गई थी और 1922 ईस्वी में आरडी बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो। ओके, मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। इसकी खोज 1922 ईस्वी में की गई। ओके, नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक चिन्ह कौन सा माना जाता है? तो ये है पीपल वृक्ष। ओके, नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का अर्थ मरे हुए लोगों का चीला। ओके, मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी के लोग किस धातु को नहीं जानते थे? इन्हें सोना, तांबा और चांदी का ज्ञान था, परंतु सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से अनभिज्ञ थे। और एक बात और भी यहाँ पर मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सिंधु सभ्यता में किसी भी प्रकार का कोई अस्त्र और शस्त्र का मतलब अस्त्र शस्त्र वहां से नहीं मिले हैं। तो इससे ये कयास लगाया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से अपरिचित थे, बाकी सोने, चांदी और तांबे के बारे में वो जानते थे। ओके, सिंधु घाटी की सभ्यता किस काल की? ये जो भी यहाँ पर एमसीक्यूज यहाँ पर दिए जा रहे हैं, बीबीआई क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, इनका इन सबों का विश्लेषण जब मैं डिस्क्रिप्शन क्लास ले रहा था तो उसके पहले मैं उस क्लास को कर चुका हूँ। अतः इस बीबीआई क्वेश्चंस को बनाने के पहले आप उस वीडियोस को वो जो सिंधु घाटी सभ्यता पर वीडियो है उसे आप अवश्य देखेंगे, ताकि आप आसानी से इस क्वेश्चंस को हल कर पाएंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता किस काल की सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता, पाषाण युगीन सभ्यता, लौह युगीन सभ्यता और मध्यकालीन सभ्यता। तो ये कांस्य कांस्य युगीन सभ्यता है। सिंधु घाटी की सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकासी की व्यवस्था कैसी थी? तो अल्प विकसित थी, केवल महलों में थी, अत्यंत विकसित थी या अच्छी नहीं थी? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जब हम विस्तृत अध्ययन करते हैं तो ये पता चलता है कि
जल की निकासी की व्यवस्था जो सिंधु घाटी सभ्यता में थी वो अत्यंत विकसित थी। ओके। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा। ऐसे तो सिंधु घाटी सभ्यता के ये दोनों भी जो स्थल हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये दोनों ही बड़े ही महत्वपूर्ण है। परंतु सबसे महत्वपूर्ण स्थल जो सिंधु घाटी सभ्यता का है वो है मोहनजोदड़ो, जिसका शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। 1922 ईस्वी में आर डी बनर्जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी और सिंधु घाटी सभ्यता का ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है इसे। नेक्स्ट, आई थिंक ऑल ऑफ यू आर इंजॉइंग दिस क्लास वेरी मच। और यहाँ जो क्वेश्चंस डिस्कस किए जा रहे हैं परीक्षोपयोगी तथ्यों से इन्हें लिए गए हैं और इन प्रश्नों का विभिन्न परीक्षाओं में बार बार रिपीटेशन किया जाता है, चाहे वो बीपीएससी का एग्जाम हो, बीएसएससी का एग्जाम हो, स्टेट अदर स्टेट के एग्जामिनेशन हो, या कोई और भी एग्जाम यूपीएससी, यूपीएसएससी या फिर सेंट्रल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ही क्यों ना हो, सभी परीक्षाओं में इन क्वेश्चंस को बार बार रिपीट किया जाता है। अतः आप छात्रों से मेरा ये अनुरोध है कि बड़े ही सिलसिलेवार तरीके से इन प्रश्नों का आप अध्ययन करेंगे और वीडियोस को बार बार देख करके इन्हें अंडरमाइन करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? वैदिक सभ्यता, मौर्य सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और गुप्त सभ्यता। तो इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ओके, हड़प्पा सभ्यता। काल का निर्धारण की बात करें तो 2400 से 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 ईसा पूर्व तक इसका काल रहा है, बिफोर क्राइस्ट। ये जो काल का निर्धारण किया गया है सिंधु घाटी सभ्यता का, ये कार्बन डेटिंग पद्धति के द्वारा किया गया है। तो विभिन्न परीक्षाओं में यह भी पूछ लिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल का निर्धारण जो है वो किस आधार पर किया गया है? तो ये कार्बन डेटिंग के द्वारा, शी14 जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं, इसके द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण किया गया है। ओके, नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ पाया गया है? ये स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया है। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े तथ्यों में से निम्न में से बेमेल को अलग करें। 4 धातुओं के यहाँ पर नाम दिए गए हैं सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड, तांबा, सोना, चांदी और लोहा। तो हम पाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को तांबे का भी ज्ञान था, सोने का भी ज्ञान था, चांदी का भी ज्ञान था, लेकिन लोहे का ज्ञान इन्हें नहीं था। इस तरह से ये राइट आंसर यहाँ पर लोहा हो जाएगा। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या माना जाता है? जैसे कि बार बार मैं डिस्कस किया हूँ, कार्बन डेटिंग पद्धति के द्वारा 2400 से लेकर के 1700 ईसा पूर्व तक इसका काल निर्धारण बताया गया है। तो ये नियरेस्ट ऑप्शन में जो है वो नियरेस्ट 2500 से 1700 ईसा पूर्व दिया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा शहर बिना गढ़ का था? ओके, तो नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा शहर बिना गढ़ का था? ये चान्होदड़ो। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा शहर बिना गढ़ का था? ये शहर चान्होदड़ो। ओके, नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता में ईंटों का आकार क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में ईंटों का आकार 4:2, 4:2:1, यानी कि आप इसे इस तरह से समझेंगे। ऑप्शन ये कह रहा है 4:2:1। बी, जो बी है वो कह रहा है 3:2:1। सी 5:3:2 और
डी डी 6:3:2। ओके, तो 4:2:1, यानी कि 4, 2 और 1 के अनुपात में ईंटें सिंधु घाटी सभ्यता के हुआ करते थे। तो अनुपात ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाता है। ओके, नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर कौन सा था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता का शहर लोथल एक बंदरगाह शहर था। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता में किस फसल की खेती होती थी? चावल, गेहूं, कपास। उपरोक्त सभी की खेती सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किया करते थे, क्योंकि लगभग विभिन्न स्थलों से चावल के, गेहूं के और कपास के, इन सभी फसलों के अवशेष मिले हैं, यानी कि साक्ष्य मिले हैं। तो उपरोक्त सभी में चावल, यानी कि चावल, गेहूं और कपास, इन सभी की खेती सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किया करते थे। ओके, नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा शहर गुजरात में स्थित है? ओके ओके, तो सिंधु घाटी सभ्यता का शहर लोथल, लोथल जो है ये गुजरात में स्थित है। ओके, नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरों का उपयोग किस लिए किया जाता था? सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरों का उपयोग व्यापार के लिए किया जाता था। जैसा कि डिस्क्रिप्टिव क्लास मैंने लिया था, तो उसमें मैंने आपके सामने ये जिक्र किया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वणिक प्रधान सभ्यता के निवासी थे, यानी यहाँ के लोग युद्ध में भाग नहीं लेते थे और बड़े शांति प्रिय प्रवृत्ति के यहाँ के लोग थे, और इनका मुख्य व्यवसाय जो था, मतलब आजीविका का साधन जो था, वो व्यापार था। ओके, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मोहरों का प्रयोग व्यापार के लिए करते थे। ऐसे भी मोहरे जो, जिन्हें हम सिक्के कहते हैं, इनका प्रयोग धार्मिक अनुष्ठान के लिए, मनोरंजन के लिए और लेखन के लिए तो किया नहीं जा सकता। व्यापार के लिए ही मोहरों का प्रयोग, यानी कि सिक्कों का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है? राखी गढ़ी, राखी गढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर जो कि भारत में है, ये राखी गढ़ी है। राखी गढ़ी हरियाणा, हरियाणा राज्य में स्थित है। ओके, तो भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी ही है। ओके, तो फ्रेंड्स, ये थे सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड बीबीआई क्वेश्चंस जो कि विभिन्न परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए जाते हैं। बड़े ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस सिंधु घाटी सभ्यता पर मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। आप इन प्रश्नों को बार बार, प्रश्नों और प्रश्नोत्तरी की जो श्रृंखला है, इसे बार बार देखेंगे, अंडरमाइन करेंगे, और अगर कुछ क्वेरीज इस वीडियो से रिलेटेड आपके पास होंगे तो कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स करके हमें बताने की कोशिश करेंगे। ओके, इससे पहले कि हम नई श्रृंखला की ओर बढ़ें अगली वीडियोस में, आपसे एक बार पुनः आग्रह है कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब, इस चैनल को, यानी कि आपका जो डेडिकेटेड चैनल है कॉम्पिटिटिव जोन, आपने अभी तक अगर इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, और इसके वीडियोस को अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि यहाँ से जो डेडिकेटेड सेट प्रैक्टिस और विभिन्न टॉपिक्स से रिलेटेड जो वीडियोस लाए जाते हैं, इनका लाभ उन्हें भी मिल सके और वो भी लाभान्वित हो सकें। ओके, तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। ओके, जय हिंद, जय भारत।